एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से पार्ट 2। हमने कवर कर लिया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन और कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इट विल कवर्ड इन द पार्ट 1 वीडियो। टुडे इज द पार्ट 2 वीडियो। सो टुडे वी कवर द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या क्या रॉ मटेरियल्स है जो कि बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आपने फोटोसिंथेसिस का ये हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आपने उस इक्वेशन को बढ़िया से देखा, ये रहा इक्वेशन, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए इक्वेशन था CO2 प्लस हाइड्रोजन वाटर दैट विल गिव्स अस ग्लूकोज प्लस वाटर एंड सम ऑक्सीजन विल बी वेपराइज्ड। हमने देखा था कि हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, जिससे हमें ग्लूकोज मिलेगा, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक ऑर्गेनिक पदार्थ है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और यही दोनों क्या है, रॉ मटेरियल्स है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, उसके साथ कुछ और भी कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ और थोड़े से मटेरियल चाहिए। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट लिखा गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों। कि आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलाओगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इससे आपको पता चला जब रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होता है तभी हमें जाकर ये मिलता है। तो ये दोनों क्या हो गए, सिंपली ये दोनों हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए। तो आइए इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर एसेंशियल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, देखो भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिज्म। अगर आपको एक चीज में दिखाऊं, इट इज ह्यूमन, इट इज अ ह्यूमन बीइंग, it is a plant, it is a plant। ओके, जब हम दोनों सभी के बीच में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन हमने अभी तक शुरुआत नहीं की, बट आपको इतना पता होगा कि ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग को चाहिए ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जीवित रहना है उन्हें। ऑक्सीजन, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, जब अंदर ही की ओर निश्वास लेते हैं यानी हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, यानी जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, जब एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हम जब रेस्पिरेशन के समय एक्सेल करते, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे निकलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है प्लांट्स। यानी हमसे रेस्पायर करते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए सेलुलर रेस्पिरेशन के समय, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहा गया है, सेल के द्वारा रेस्पिरेशन किया जा रहा है। हमारे बॉडी किससे बना है, हमारा बॉडी बना है सेल से। सेल बन के देखिए, सेल मिल मिल के बने हैं क्या, टिश्यू, टिश्यू मिल मिल के क्या बने, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन मिल मिल के क्या बने, ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई होती है सेल। तो इसलिए हमें बॉडी क्या किससे बना है, सबसे छोटी चीज हमारे बॉडी के क्या है, सेल। तो इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन से कहा जाता है। रेस्पिरेशन के समय हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। और प्लांट्स, देखिए प्लांट्स, यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि प्लांट्स ह्यूमन बींग्स के केस के अंदर, ह्यूमन बींग इधर लिख लीजिए प्लांट्स,
बीच में लिखिए एक्सेल, इधर लिखिए इनहेल नीचे। तो हम ह्यूमन एक्सेल क्या जब क्या कब करते हैं? रेस्पिरेशन के समय, याद रखिए। रेस्पिरेशन के द्वारा समय ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं? इनहेल कर लेते हैं। और प्लांट्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते समय जो ऑक्सीजन उनके बॉडी से यानी प्लांट बॉडी से निकलता है, उसे यूज किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। ये एक चार्ट को याद रखिए, इस चार्ट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट चार्ट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे लिख भी सकते हो। तो आ जाइए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। किससे? जब ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। और वो कहाँ पर एंटर होता है? ये लीव्स में एंटर हो जाता है, स्टोमाटा। देखिए, स्टोमाटा एक बॉडी प्लांट्स है, जैसे कि हमारे अंदर सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन लेवल ऑर्गन्स है, तो उसी प्रकार से प्लांट के बॉडी के अंदर लीव्स है, रूट्स है, स्टीम है। और लीफ के अंदर क्या है दोस्तों? लीफ के अंदर स्टोमाटा नामक एक पदार्थ है, एक चीज है। देखेंगे, अभी फोटो देख ले कि स्टोमाटा बेसिकली है कहाँ। ये था स्टोमाटा, प्लांट का लीफ है ये दोस्तों। इट इज अ प्लांट्स लीफ। ये क्या है दोस्तों? प्लांट का लीफ है, ये वाला। अगर आप प्लांट के लीफ यहाँ पर देखो, ये वाला एरिया को अगर थोड़ा सा जूम करके देखो तो ये पूरा ऐसा दिखेगा प्लांट्स का। तो प्लांट्स के बॉडीज के अंदर और जूम करने से हमें ये स्टोमाटास मिलेंगे, जो कि ओपन है, ओपन स्टोमाटा है। यहाँ पर देखिए, स्टोमा ओपन और स्टोमा क्लोज, यानी स्टोमाटा खुला होता है और स्टोमाटा बंद भी होता है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस पार्ट 3, उसके नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। बट मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, जो लीफ है, आप लीफ को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में और मैग्नीफाइड करोगे तो आपको ये वाला चीज़ मिलेगा। तो इसे, इस फोटो को, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, इसे और मैग्नीफाइड करोगे तो आपको स्टोमाटाज मिलेंगे। यानी लीफ के अंदर बेसिकली स्टोमाटाज होते हैं, यानी लीफ के सरफेस, यानी ये लीफ है, पत्ता है, पत्ते के सरफेस ऊपर ही स्टोमाटाज होते हैं, जो कि क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स के अंदर लेने में। यानी जो स्टोमाटा को हम कह सकते, जैसे कि हमारा नाक, ह्यूमन बींग्स का नाक, नोज क्या है? रेस्पिरेशन करता है। हमारा माउथ भी कई हद तक करता है। अगर हमारा नाक कभी कभी बंद हो जाए तो हम मुंह से भी कभी कभी सांस लेते हैं। उसी प्रकार से प्लांट्स क्या करता है? कहाँ से लेता है? रेस्पिरेशन करता है। प्लांट्स अब उसके लीव्स के अंदर, लीफ के अंदर जो स्टोमाटा उसके सरफेस में प्रेजेंट है, उसके द्वारा प्लांट्स रेस्पायर करता है। किसी से रेस्पायर करता है? यानी जो हमारे ह्यूमन बींग्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेल किया है, उसे इनहेल करता है लीव्स। यानी हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, हमने जब एक्सेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ पर चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। उस एटमॉस्फेयर से वो लीव्स के स्टोमाटा के अंदर एंटर करता है। फिर latter are the teeny pores present at the surface of leaf through which the massive number of gases exchange take place। यानी स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा एक टीनी पोर्स है, बहुत छोटे छोटे गड्ढे हैं, बेसिकली एक छोटे छोटे गड्ढे हैं, जो कि कहाँ पर है? सरफेस ऑफ प्लांट में प्रेजेंट, यानी सरफेस ऑफ लीफ की सरफेस में प्रेजेंट। इस चीज को एक और बार देखिए, स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा एक छोटा सा गड्ढा है, छोटे छोटे गड्ढे हैं, जो कि लीफ के सरफेस में प्रेजेंट, यानी सरफेस ऑफ लीफ। ये लीफ, ये पत्ता है कि नहीं हमारा? ये पत्ता है। ये पत्ते के सरफेस, ये जो गोल बुला रहे हैं, ये पत्ते के सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या है? स्टोमाटा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोमाटा यहाँ पर है, लीफ का सरफेस है, ये रहा स्टोमाटा, है कि नहीं? जहां पर बहुत ही मैसिव नंबर, बहुत ही ज्यादा हद तक गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी गैस को एक्सचेंज को हम रेस्पिरेशन भी एक प्रकार से कहते हैं। यानी गैस की भारी मात्रा में एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। ये जो मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, यानी बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि स्टोमाटा के अंदर ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द सरफेस ऑफ स्टीम, जो
जैसे कि हमने कहा, जैसे कि हमारा नाक, हमारे नोज के अंदर बहुत ही ज़्यादा हद तक रेस्पिरेशन होता है, परंतु हमारे हाथ में थोड़े थोड़े टीनी पोर्स हैं, हमारा मुंह है, हमारा पैर है जहाँ पर टीनी टीनी पोर्स है जो कि हमें दिखते भी नहीं है नेकेड आई से, वहाँ से भी रेस्पिरेशन का काम भी होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सेम प्लांट्स के अंदर भी प्लांट्स की जो सरफेस है, स्टीम, जो सरफेस ऑफ स्टीम है, लीव्स है, रूट्स है, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ जो भी एक मात्र से गैसियस एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, गैसियस एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ स्टोमाटा के अंदर बहुत ही हद तक होता है, यानी मैसिव अमाउंट ऑफ स्टोमाटा के अंदर होता है, और कुछ कुछ कंट्रीब्यूट छोटा छोटा काम सरफेस ऑफ स्टीम, रूट, लीव्स ये करते हैं। ठीक, तो ये आपने फोटो भी देख लिया। अब आ जाइए दूसरे में, वाटर इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल, यानी सॉइल से अब्सॉर्ब क्या आता है, पानी को। ठीक है, पानी कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, सॉइल से, यानी मिट्टी से। मिट्टी से क्या मिलता है, पानी मिलता है, और उसे अब्सॉर्ब क्या आता है, रूट्स की तरह, यानी रूट्स क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है सॉइल से पानी को अब्सॉर्ब करता है कौन, रूट्स। कहाँ से, मिट्टी से, और उसे ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, ऊपर की ओर, यानी प्लांट्स, यानी ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम टू लीव्स, यानी पानी को, या अगर मान लो ये हमारा रूट्स है, ये रूट ने क्या अब्सॉर्ब किया H2O को। देखिए रूट के अंदर एक वैस्कुलर टिश्यू है जिसको हम कहते हैं जाइलम, जो कि क्या करता है, जिस पानी को रूट ने अब्सॉर्ब किया उसको ऊपर की ओर भेजता है, यानी खास करके लीफ, क्योंकि लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली लीफ के अंदर है। तो लीफ के अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक, एंड देन टू द फोटोसिंथेटिक सेल, यानी रूट ने क्या किया, पानी को ऑब्जर्व किया सॉइल से, और उस सॉइल को रूट का एक वैस्कुलर टिश्यू है जिसका नाम है जाइलम, वो क्या करता है, उसको जिस पानी को उसने कैप्चर किया था रूट ने, उसको लीफ की ओर अपवर्ड, यानी ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड करते हैं, ऊपर की ओर, लीफ की ओर भेज देता है। और लीफ के अंदर एक चीज है फोटोसिंथेटिक सेल, वहां पर पहुंच जाता है। फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। ठीक, फिर जब उसको लीफ के बाद पहुंच गया, जब ऊपर की ओर, जाइलम ने पानी को ऊपर की ओर भेजा, कहाँ, लीफ की ओर, और लीफ से वो कहाँ पर पहुंचा, फोटोसिंथेसिस सेल, जो कि लीफ के अंदर है दोस्तों। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ये जो पानी है बेसिकली प्लांट्स के अंदर रहकर, ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर, फोटोसिंथेटिक सेल यानी जो सेल फोटोसिंथेसिस करता है वो फोटोसिंथेसिस सेल हुए। वो फोटोसिंथेसिस क्यों, तो फोटोसिंथेटिक सेल्स वो क्यों फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास है क्लोरोप्लास्ट। ये जो सेल्स है फोटोसिंथेटिक सेल, इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्या, एक ग्रीन पिगमेंट, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो कि क्लोरोफिन। इस क्लोरोफिन की वजह से जो पत्ते होते हैं वो ज्यादातर ग्रीन कलर के दिखते हैं हमें प्लांट्स। ठीक, photosynthesis, these water molecules split into the presence of sunlight to the form hydrogen and oxygen। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जब वो एंटर किया फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर वो टूट जाता है, यानी एक रिएक्शन आपको याद होगा, हाइड्रोजन को अगर मैंने हाइड्रोजन यानी वाटर, यानी ये है हाइड्रोजन नहीं, ये तो है वाटर को जब हमने थोड़ा सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हमने रख लिया तो वो क्या होगा, टूट जाएगा हाइड्रोजन के अंदर विथ ऑक्सीजन। ये कैसा रिएक्शन है, इट्स द डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वाटर को हमने यहाँ पर डिकम्पोज किया है इनटू टू प्रोडक्ट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इन दोनों का आप जो कंबाइन करोगे हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर उल्टा हुआ है, यानी वाटर को हमने सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट कर दिया है। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हमने इसे स्प्लिट किया है तो इसे हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, यानी फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में जहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन।
या फिर सिंपली फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी सन फोटो यानी क्या है सनलाइट, लिसिस यानी क्या है टूटना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब कोई मॉलिक्यूल्स टूट रहा है तो उसे हम कहें फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो लिखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि यहाँ पर वाटर क्या है, स्प्री वाटर मॉलिक्यूल स्पोर्ट्स। देखिए हाइड्रोजन क्या है, एक आटम है, हाइड्रोजन इज आटम, ऑक्सीजन ऑल्सो इज आटम, बट यहाँ पर H2 क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके बनता है वाटर का मॉलिक्यूल, यानी आटम और आटम को मिलाने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। क्लियर है। सबसे एक पदार्थ का सब, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसी प्रकार के एक वस्तु के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है एटम्स। हालांकि एटम्स के अंदर और भी चीजें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जब वाटर सनलाइट की वजह से टूट गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, उसे हम कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर बनते हैं हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज गिव यू अ बाय प्रोडक्ट। हमने देखा था दोस्तों एक चीज, हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाने से हमें मिलता है ग्लूकोज, और ये जो चीजें हमें मिली यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीजें मिली, क्या एक्स्ट्रा क्या मिल रही है हमें, एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें मिल रही है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कैसे मिल रहा है, हमें पता चला कि हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक रिएक्शन किया तो हमें बेसिकली मिल रहा है ग्लूकोज, और उसके साथ हमें कुछ वाटर निकले, कुछ वाटर रिलीज हुए मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ वाटर रिलीज हुए मिल रहे हैं और कुछ ऑक्सीजन रिलीज हुए मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं, हमने अभी बोला जो वाटर को हमने स्प्लिट कर दिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट कर दिया, जिसे हम कहते हैं फोटोलिसिस कहा गया। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बना, जो हाइड्रोजन के आयंस बने, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के आयन के, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है फर्स्ट 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या होगा, ओनली 1। हमें पता है एक, इसे हर एलिमेंट चाहता है कि मुझे क्या चाहिए, ऑक्टेट चाहिए और डुप्लेट चाहिए। ऑक्टेट यानी उसके आउटर मोस्ट, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स 8 हो, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसने रूल ऑफ, यानी जब आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें अगर उसने 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है तो उसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। डिप्लेट क्या होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, 1, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 को दे देगा, नहीं, हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाएगा। कैसे लाएगा, बॉन्ड बनाकर, कोई बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जब इसने 1 2 आ गया, तो अब ये क्या बन गया, H+, तब ये हाइड्रोजन का आयंस बन गया, ठीक। इसकी बात हम केमिस्ट्री में करें, बट मैंने बता दिया हाइड्रोजन अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी और से बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन लाता है या फिर देता है तो वो आयंस बन जाता है, ठीक। जब उसने ऑक्टेट और डबलेट उसका लगा कंप्लीट हो तब बनता है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें बाई प्रोडक्ट मिल रही है, क्या, हमें दो चीजें यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मिल रही है, जैसे कि वाटर एंड ऑक्सीजन। ये क्यों मिल रही है, उस हाइड्रोजन आयंस के कारण। यहाँ पर देखिए हमने फिर यहाँ पर वापस आ जाइए, वापस यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस है दे आर द रेस्पॉन्सिबल, यानी जो फोटोलिसिस हमने किया जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गए, तो वहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन आयन निकले, उसने क्या किया, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने आज रॉ मटेरियल यूज किया था ग्लूकोज बनाने के लिए, जो जितनी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास थे, उनमें से इस हाइड्रोजन आयंस ने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया और कुछ ऑक्सीजन को गिवन यानी रिलीज किया, कुछ ऑक्सीजन को रिलीज किया।
यानी जो हाइड्रोजन आयन था इसे यूज़ किया जाता है कुछ कार्य, यानी जितने, यानी मान लो 100%, 100 यानी प्लांट्स के पास 100% कार्बन डाइऑक्साइड थी। जब हाइड्रोजन आयन आया, जो हाइड्रोजन आयन आया उसने क्या किया, इस 100% से इसे 90% कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और जो 10% कार्बन डाइऑक्साइड था उसे प्रोडक्ट के साथ, यानी जो प्रोडक्ट बना ग्लूकोज उसके साथ इसको रिलीज कर दिया। तो इसीलिए हम इक्वेशन के अंदर ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी वाटर को लिखते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखते हैं कि नहीं, सॉरी वाटर लिखते हैं कि नहीं, वाटर लिखते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने रिड्यूस कर दिया। यानी 100% कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, 100% कार्बन डाइऑक्साइड था, और ये जो हाइड्रोजन आयन है इसने कुछ ज़्यादा तो नहीं 90% से कर दिया, यानी कुछ मात्रा में इसके कार्बन डाइऑक्साइड को घटा दिया। ठीक, क्या किया, घटा दिया। क्लियर है, ठीक, घटा दिया। और क्या किया इसने, और ऑक्सीजन, हमने देखा है कि जो हमारा प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन निकला है, रिलीज हुआ है कुछ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्यों निकला है बाय प्रोडक्ट इसलिए निकला है क्योंकि उस हाइड्रोजन आयंस के कारण। यानी अगर कहा जाता है यहाँ पर देखिए, ये जो ऑक्सीजन क्यों निकला है, उसी हाइड्रोजन आयंस के कारण। ठीक, एक नोट लिखिए यहाँ पर, जो एक्वाटिक प्लांट्स है जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड वैलिसानरिया, जो कि यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिजॉल्व है पानी के अंदर। देखिए हमारा जो लैंड है बेसिकली अर्थ में क्या है, ज़्यादा पानी है और बहुत कम लैंड है। क्या जितना लैंड है क्या सिर्फ ऑक्सीजन, हम कहते हैं ना ऑक्सीजन कहाँ पर आता है, ट्रीज आता है, नहीं। अगर कहा जाए दुनिया में 70 से 80% ऑक्सीजन ओशन से आता है, पानी से आता है, क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है। ठीक, और पानी के अंदर जैसे कि एग्जांपल एक्वाटिक प्लांट्स हैं, हाइड्रिला, वैलिसानेरिया, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व हुए हैं। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है जिसे हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, और उसे यूज करते हैं पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी वाटर के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स क्या करता है, हाइड्रिला जैसे, वो यूज करते हैं डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पानी के अंदर है, ओशंस है, सी के अंदर है, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक, देखिए जब बारिश आती है तो क्या होता है, बारिश आने के कारण, ये इसी की चीज है, जब बारिश आती है क्या होता है, जब बारिश आती है दोस्तों तो बारिश की पानी कहाँ पर जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है। आपको पता ही होगा कि पानी क्या होती है, सॉइल के अंदर चली जाती है। जब बारिश आता है तो क्या होता है, जब पानी नीचे की ओर जाता है, कहाँ, सॉइल के अंदर। जब ड्राई सीजन आता है, जो पानी ग्राउंड में चला गया, यानी जो पानी बारिश के समय ग्राउंड मिट्टी के अंदर चला गया, उसी पानी को, यानी प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट्स हमें पता है कि प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनी सीजन के लिए। यानी ज़्यादा अगर एक जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पानी, पेड़ नहीं है तो वहाँ पर बारिश आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर ज़्यादा पेड़ हैं तो वहाँ पर क्या, जल चक्र, जो वाटर साइकिल, वो जल्दी जल्दी होगा तो वहाँ पर जल्दी बारिश आ जाएगा। तो पेड़ क्या करते हैं, एक प्रकार से रेनी सीजन लाते हैं और पानी को मिट्टी के, यानी ग्राउंड वाटर की लेवल इंक्रीज करने के लिए पेड़ लगाइए। जब ड्राई सीजन होता है, वो जो ग्राउंड वाटर है ना, उसी ग्राउंड वाटर को ट्री के द्वारा यूज किया जाता है, यानी ट्री के रूट उसे अब्जॉर्व करते हैं। ट्री के रूट, जो ग्राउंड वाटर में जो पानी है, ग्राउंड वाटर में क्या है, जो पानी है उसे यूज किया जाता है रूट के द्वारा, और रूट के अंदर जो वास्कुलर टिश्यू जाइलम है वो उसे अपवर्ड भेज देता है, यानी लीफ, ये लीफ है, इस लीफ के अंदर भेज देता है, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्विफायर यानी वाटर है, और देखिए जो प्लांट्स के रूट्स है यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ से वो क्या करेंगे, ऊपर की ओर लेंगे, यानी रूट्स अब्जॉर्व करता है वाटर को, कहाँ से, सॉइल्स, ये मिट्टी के अंदर है, क्या, ग्राउंड वाटर बेसिकली से कहा जाता है। और रूट के अंदर जो वास्कुलर टिश्यू है वो क्या करता है, लीफ की ओर ले जाता है, यानी कानोपी होता है। बेसिकली लीफ को हम कानोपी भी कहते हैं। यहाँ पर वही चीज, यानी रूट, यानी बेसिकली जाइलम का क्या काम है, वाटर्स और मिनरल्स, यानी मिट्टी के अंदर जो वाटर्स हैं और जो मिनरल्स है उसे ऑब्जर्व किया जाता है रूट के द्वारा। रूट के अंदर एक वास्कुलर टिश्यू है, उस वास्कुलर टिश्यू का नाम है जाइलम, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जो हमारा पार्ट
तीसरा नंबर का लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम है न्यू ट्रांसपोर्टेशन। उसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ट्रांसपोर्टेशन लीफ प्लांट्स। और जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है यानी खाना यानी फूड ट्रांसपोर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लोएम की। अदर मटेरियल्स पढ़ लेते हैं। क्या अदर मटेरियल्स है दोस्तों? अदर मटेरियल्स मिनरल्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये कहाँ से आता है? इन्हें सॉइल से लिया जाता है रूट्स के द्वारा। यानी रूट्स क्या करता है, कुछ अदर मटेरियल्स भी लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। देखिए इस एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा 70 से 75% सिर्फ नाइट्रोजन ही है। और नाइट्रोजन बहुत ही मूल्यवान पदार्थ है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए एंड अदर कंपाउंड्स, प्रोटीन के साथ कुछ अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए। इट इज टेकन अप फ्रॉम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन कहाँ से आता है? नाइट्रोजन को हम बनाते हैं, ये कैसे बनता है? इन ऑर्गन। देखिए नाइट्रोजन क्या एक ऑर्गेनिक पदार्थ है। नाइट्रोजन क्या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक। OS यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्लियर है? हम देखिए हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। यानी इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्रीट्स हम यूज़ करते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन बनाने के। नाइट्रोजन एक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उससे हम बनाते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्रीट्स से, ठीक। इनऑर्गेनिक नाइट्रीट्स या नाइट्रीट्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसे प्रिपेयर इन जो ऑर्गेनिक्स है यानी इनऑर्गेनिक नाइट्रीट्स और नाइट्रेट्स जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसे हम यूज करते हैं बनाने के लिए क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन, नाइट्रोजन। उन्हें प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोपस। राइजोपस क्या करता है? हेल्प करता है नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रीट्स और नाइट्रेट्स जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन देख रहे हो आप, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो राइजोपस के कारण है। यानी जो सॉइल के अंदर मिनरल्स के अंदर, सॉइल के अंदर बहुत मिनरल जैसे कि नाइट्रोजन भी है। और नाइट्रोजन कैसे बनता है? मिनरल्स के अंदर जो नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स हैं उस फॉर्म को अगर आप क्या करोगे, उससे उसके साथ रिएक्शन करता है राइजोपस, उससे वो क्या बनाता है? राइजोपस एक ऑर्गेनिज्म है खासकर, उससे वो क्या बनाता है? और अनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि नाइट्रोजन है, ठीक। इतनी ही बात है चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशन नेसेसरी। व्हाट आर द कंडीशन? क्या क्या कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या क्या इवेंट्स, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे स्टोमाटा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नोट्स इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।